खबर में अब बात प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे, जिन्होंने संविधान के 75 वर्ष के मौके पर लोकसभा में हुई चर्चा में बोलते हुए कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर जो आईना दिखाया, उससे अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बौखलाए हैं। बीते शनिवार को पीएम मोदी ने जिस तरह से संविधान का खून मुंह लगना, संविधान को लहूलुहान करना, संविधान की आत्मा को तार तार करना, नोचना जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके जो संदर्भ में लिया, उससे साफ है कि पीएम ने सीधे सीधे सदे हुए तरीके से विपक्ष के तमाम आरोपों को सिलसिलेवार ढंग से काटते हुए अपना पक्ष रखा। पीएम मोदी ने इस अवसर को अपने सरकार की उपलब्धियों को जिक्र के तौर पर भी देखा, जहां उन्होंने आर्टिकल 370, भारत की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की कोशिश, G20 का सफल आयोजन, महिला आरक्षण बिल को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियों के तौर पर सामने रखा। पीएम मोदी ने मातृभाषा मातृशक्ति को दिए जा रहे अवसरों का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं देश की आधी आबादी की भी बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी भी बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास कह रहा है कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने संविधान का दुरुपयोग किया। इनकी नई पीढ़ी भी उसी रास्ते पर है। नेहरू से राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का विरोध किया। नेहरू जी ने लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इमरजेंसी आई और संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया। देश को जेलखाना उस दौरान बना दिया गया था, अधिकारों को लूट लिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए थे। कांग्रेस के माथे पर जो ये पाप है वो कभी धुलने वाला नहीं है। अब लोकतंत्र की चर्चा होगी, ये पाप धुलने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर पीएम के इस पलटवार ने एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी। अब इस संदर्भ में संसद के निचले सदन के बाद ऊपरी सदन में भी संविधान पर चर्चा के लिए 2 दिवसीय सत्र रखा गया है, जिसकी शुरुआत हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संविधान गौरव यात्रा पर चर्चा की शुरुआत की। इस विषय पर चर्चा के लिए कांग्रेस को 90 मिनट का समय दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी बात रखी। इससे पहले लोकसभा में हुई चर्चा में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित कई सांसदों ने अपनी बात प्रमुखता से रखी और पीएम मोदी ने सत्र के अंत में जवाब दिया था। तो चलिए अब आपको इस खबर का पक्ष समझा देते हैं। संविधान पर चर्चा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं ऐसे राजनीतिक नेताओं को जानती हूं जिन्होंने उन काले दिनों को याद करने के लिए अपने बच्चों का नाम MISA के नाम पर रखा है। आपको जानकारी दे दें कि और अब उन्हें उनके साथ गठबंधन करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। मजरूह सुल्तानपुरी और बलराज साहनी दोनों को 1949 में जेल में डाल दिया गया था। 1949 में मिल मजदूरों के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान मजरूह सुल्तानपुरी ने एक कविता पढ़ी जो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लिखी गई थी, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने इसके लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कांग्रेस का रिकॉर्ड इन 2 लोगों तक ही सीमित नहीं है। 1975 में माइकल एडवर्ड्स द्वारा लिखी गई एक राजनीति जीवनी नेहरू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने किस्सा कुर्सी का नामक फिल्म पर भी सिर्फ इसलिए प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे पर सवाल उठाया गया था। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास पर हमला करते हुए आगे कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 से अधिक देश स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने अपना संविधान लिख लिया था, लेकिन कई लोगों ने अपने संविधान को बदल लिया है। और आपको जानकारी दे दें कि न केवल उनमें संशोधन किया गया है बल्कि वस्तुतः उनके संविधान की संपूर्ण विशेषता को बदला गया है। लेकिन हमारा संविधान निश्चित रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसमें कई संशोधन हुए हैं। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। So with those words I get into telling about the journey that these 75 years have seen of our Indian Constitution, and also to say why India's Constitution and India today stands out in a very separate league of its own. Sir, let me just remind, and I'm sure very many members of this House will know, that post-Second World War, nearly 50 countries, in fact over 50 countries, had become independent
and they had their constitution written, but many have changed their constitutions, not just amended them, but literally changed the entire feature of their constitution. But our constitution has stood the test of time, of course yielded itself to very many amendments, and to all opposition parties were held in jail. Manya Advani ji, Manya Atal ji were all in jail under Preventive Detention Law, Maintenance of Internal Security Act 1971, the infamous MISA. And I know of political leaders who have chosen to have their children named after MISA to remember those black days. तो पक्ष आपने जाना, खबर जानी। अब हम बात करेंगे विपक्ष की। अब इस चर्चा पर भाजपा द्वारा अपनी पार्टी के इतिहास पर हमला होते देख राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर और बांग्लादेश को आजाद कराया। इस देश की शान पूरी दुनिया में फैली है। वहां जो गड़बड़ी चल रही है, कम से कम इन लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और वहां के अल्पसंख्यकों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि संविधान के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साकार किया था, तभी संविधान आया है। जिस तरह से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें संविधान द्वारा दिए गए अधिकार नहीं मिल रहे हैं। ये सभी मुद्दे होंगे, हर मुद्दे पर चर्चा होगी। भारत के भविष्य सर, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, आज 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो जिनको आयरन लेडी कहते हैं, उस पक्ष विपक्ष में आज के लिए बस इतना ही।